हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड जो एनटीए नेट का जो अपडेटेड सिलेबस आया उसका यूनिट 1 है और इस पूरे यूनिट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेबस लिखा गया है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसमें देखेंगे। और आप हमें अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हमने इंडियन ज्योग्राफी का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट किया था, लगभग 25 वीडियो उस पर अवेलेबल करा दिए गए हैं। अनअकैडमी पे फॉलो करने के लिए आप जो है हमें एक दिवाकर यादव के नाम से फॉलो करें और सभी वीडियो वहाँ पे अवेलेबल हैं फ्री में, उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला है जो महाद्वीपीय प्रवाह कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है। उसके बाद हम देखेंगे प्लेट विवर्तने की। और इन सभी को देखने से पहले इसके जियोमॉर्फोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से निश्चित तौर पे आता है। और अंतर्जात बहिर्जात बल, अनाच्छादन और अपक्षय, भू आकृतिक चक्र यानी कि जो जियोमॉर्फोलॉजिकल साइकिल्स हैं डेविस और पिंक की, उसको देखना है। ढाल विकास सिद्धांत और प्रक्रम, स्लोप डेवलपमेंट सिद्धांत जो है थ्योरी है, उसको देखना है। और जियो स्टैटिक्स देखना है, और उसमें जो अर्थक्वेक, फॉल्ट और फोल्ड, वल्केनिज्म आदि होते हैं उसको देखना, और पर्वत निर्माणकारी घटना को देखना है। साथ ही जो भू आकृतिक संकट है उसको इसमें देखना है, टोटल कंप्लीट। तो सबसे पहले हम आते हैं कि इसका जियोमॉर्फोलॉजी क्या है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पे देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट हम इसका देख रहे हैं। और जियोमॉर्फोलॉजी जो है ये आपका जियोमॉर्फोलॉजी 3 शब्द से बना है। जियो का अर्थ होता है अर्थ, और मार्फो का फॉर्म, लॉगी का स्टडी या डिस्कस। तो इसका मतलब हो गया कि अर्थ यानी कि भू, ये जो हिंदी में लिखा है इसका टोटल यही पार्ट हो जाएगा भू आकृतिक विज्ञान। तो इसका अर्थ ये है कि जो भू आकृतियाँ हैं उसका हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत पृथ्वी पर जो स्थल मंडल के उच्चावच हैं और विभिन्न प्रकार के प्रोसेस हैं और उनके मानव के इंटररिलेशनशिप जो संबंध हैं उसका इसमें अध्ययन किया जाएगा। और अन्य रूपों में इसकी परिभाषा हम देखें तो इसमें जो है भू आकृतिक विज्ञान में भूपटल व सागर नितल के विभिन्न रूपों की उत्पत्ति, ऐतिहासिक विकास के व्याख्यात्मक विवरण का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो ये रहा है डेफिनेशन इसका। और इसके अध्ययन के लिए इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि उच्चावचों की श्रेणियों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। और यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेता है कि प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन से हैं, द्वितीय श्रेणी के या तृतीय श्रेणी के। तो भू आकृतिक विज्ञान को 3 भागों में डिवाइड करके अध्ययन किया जाता है। पहला है कि प्रथम श्रेणी के जो उच्चावच हैं, जिसमें आपका ओशन हो गया, कॉन्टिनेंट हो गया, यानी कि महासागर और महाद्वीप। और दूसरे प्रकार के जो दूसरी श्रेणी के उच्चावच हैं, तो इसमें जो है पृथ्वी के अंतर्जात बलों के द्वारा जो उत्पन्न की जाती है रचनात्मक या जो है रचनात्मक स्थलाकृतियों का जो निर्माण किया जाता है, उसी का इसमें द्वितीय श्रेणी में अध्ययन किया जाता है। जिसमें माउंटेन यानी कि पर्वतों का निर्माण कैसे होता है अंतर्जात बलों से, और फॉल्ट, प्लेटू यानी पठार, प्लेन यानी मैदान, उसके बाद लेक यानी कि झीलें। और तीसरे प्रकार का जो उच्चावच है उसमें जो विभिन्न प्रकार के प्रक्रमों द्वारा निर्मित भू आकृतिक स्थलाकृतियाँ होती हैं उसको देखा जाता है, जिसमें आपका जलीय प्रक्रम यानी कि नदियों द्वारा निर्मित जो स्थलाकृति हैं, जिसमें आपका जो है इसके अंतर्गत हम बहिर्जात प्रक्रमों का अध्ययन करते हैं, जैसे जलीय, सरिता, हिमानी, सागरी, भूमिगत। तो जलीय प्रक्रमों में जैसे रिवर के द्वारा जो निर्माण किया जाता है, वी आकार की घाटी, प्रपातिका, और जो है जलीय यानी कि जो डेल्टा का निर्माण। तो इसमें और भी कई जलीय स्थलाकृतियाँ हैं जिसको देखेंगे, सरिता, हिमानी, और सागरीय जो सागरीय अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं, भूमिगत जल द्वारा, वायु द्वारा, छत्रक शिला, भूस्तंभ, यार्डंग, लोयस आदि को इसमें हम देखेंगे। और इन सभी का जो इनके द्वारा यानी कि जो बहिर्जात प्रक्रमों के द्वारा तीसरी उच्चावच श्रेणी है, इसमें बहिर्जात प्रक्रमों के द्वारा अनच्छादन प्रक्रिया के तहत यानी कि अपक्षय या अपरदन या निक्षेपण के द्वारा स्थल रूपों का जो निर्माण होता है उसकी आकारिकी का अध्ययन इसमें किया जाता है।
और इनको जो स्थल रूप है इनको प्रभावित करने वाले कारक अनच्छादन प्रक्रम या अनच्छादन कारक कहते हैं। आखिर इसका निर्माण कैसे हुआ, इस सभी का अध्ययन इसमें हम करेंगे। उसके बाद आते हैं जियोमॉर्फोलॉजी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वह है, यानी कि मौलिक संकल्पना इसकी क्या है। तो भूआकृतिक विज्ञान का वर्तमान स्वरूप जो कई शताब्दियों में हुए क्रमिक मेथोडोलॉजी यानी विधि तंत्र विकास के फलस्वरूप संभव हुआ। पहली सदी में बात करें तो 14वीं सदी तक जो है इसके अंतर्गत पहला जो इसका काल माना जाता है, यानी कि पहला इसका जो काल है कौन सा माना जाता है वह आपका 14वीं सदी का काल माना जाता है, जिसे अंध युग का काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय भूआकृतिक विज्ञान में कोई उन्नति नहीं हुई थी। पहला 14वीं शताब्दी का काल जो है। उसके बाद आता है प्रलयवाद का युग, जिसमें लोगों के सामने घटित होने वाली घटनाएं हुई और इसे सही माना गया। इसमें ज्वालामुखी उद्गार व भूकंप थे। उसके बाद 18वीं शताब्दी में जो इस प्रलयवाद या आकस्मिकवाद का विचार था उसको नकार दिया गया। इसमें स्कॉटिश भूगोलविद्ता जो जेम्स हटन महोदय हैं, उन्होंने एक संकल्पना दी जिसका नाम दिया एकरूपतावाद या यूनिफॉर्मिटेनिज्म। तो इन्होंने ही ये एक थ्योरी देते हैं कि वर्तमान भूत की जो कुंजी है, वर्तमान जो है वह भूत की कुंजी है, न आदि का पता है न अंत का भविष्य। इसी को एकरूपतावाद कहा गया। और ये एकरूपतावाद का मतलब है कि वर्तमान में जो भी प्रक्रम चल रहे हैं या भू आकृतिक स्थलाकृतियाँ जो आपको दिखाई दे रही हैं यह नियमित कार्यरत हैं, और इसी के द्वारा जो भूगर्भिक इतिहास में ये कार्यरत थे, परंतु इनकी तीव्रता में अंतर था। इनका मानना था कि जो भी प्रक्रम अभी दिखाई दे रहे पर्वत पठार कुछ भी बने हैं सभी एक नियम के तहत बने हैं, यानी कि इसके पीछे कोई न कोई रीजन रहा है, कोई न कोई प्रक्रम इसमें कार्यरत रहा है। और ये इसको आगे चलकर इनके दो शिष्य थे, जॉन प्लेफेयर और चार्ल्स लिल, इन्होंने आगे बढ़ाया। और भू आकृतिक के चिंतन का जो विकास था 19वीं सदी में यूरोप व अमेरिका के दार्शनिक विदों द्वारा किया गया था। जो भू आकृतिक चिंतन का विकास अभी आगे हम देखेंगे। हिमकाल या हिमानी अपर्दन जो है यूरोपीय जो स्कूल के वेत्ता रहे हैं उन्होंने इसको दिया, जिसमें पिंक और जुक्स हैं। सागरीय अपर्दन रैमजे और रिस्थोपन ने दिया। मरुस्थलीय आकृति का सिद्धांत वाल्टर और परसजे ने दिया था। आधार तल संकल्पना पावेल का है, ये कई बार ये सभी पूछे गए हैं। और भौगोलिक चक्र का जो सिद्धांत है वह आपका डेविस का है। गतिक संतुलन में 3 है, गिलबर्ट हैं, चोर्ले हैं, हैक हैं, आगे अभी लिखा गया है। अपर्दन चक्र सिद्धांत पिंक ने दिया था। उसके बाद ओरिजिन ऑफ स्पीशीज का सिद्धांत ये डार्विन ने दिया, इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी गोवा में है। गतिक संतुलन का जो सिद्धांत है चोर्ले और हैगट और गिलबर्ट ने दिया था। जनरल सिस्टम थ्योरी बर्टन लफी का है। उसके बाद विभिन्न भौगोलिक जो स्कूल हैं उसको हम देखेंगे। इसमें भू आकृतिक विज्ञान का विकास हुआ था, यानी कि भू आकृतिक विज्ञान का जो चिंतन है इसमें यूरोप के जो स्कूल हैं उसमें आगासीज, ब्रुकनर, पिंक, जुक्स और रिस्थोपेन है, जिसको अभी हमने देखा। आगासीज जो है ये परिहिमानी प्रक्रम से संबंधित है। और अमेरिकन स्कूल में जो पावेल, गिलबर्ट और डेविस है। तो इसमें जो यूरोप का स्कूल है, यूरोप स्कूल में हमने देखा कि जो पिंक है इनका अपर्दन चक्र सिद्धांत है और ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत है। और अमेरिकन स्कूल में पावेल है, पावेल का सरिता अपर्दन, जो सरिता अपर्दन की अंतिम सीमा के लिए इन्होंने आधार तल का सिद्धांत दिया था। इनका मानना था कि कोई भी जो सरिता है वह अपने अपर्दन की अंतिम सीमा तक, यानी कि जो मीन सी लेवल है वहाँ तक ही अपर्दन कर सकती है। उसके बाद गिलबर्ट ने इन्होंने गतिक संतुलन की संकल्पना दी। डेविस ने जो है भौगोलिक चक्र का सिद्धांत दिया। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है उसको देखेंगे।